हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग का रेलवे का जो साइंस पेपर चल रहा है उसमें जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल जितना सवाल आए हुए हैं सारे का हम लोग अब सलूशन स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच उनको लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। आपको इस चैनल पर सारे आपको जितना भी रेलवे में अभी तक सवाल आए हुए हैं फिजिक्स का वो सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 501 पर क्या कहता है। 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटा के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपया प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत हमको बताइए, कितना लागत आएगा। तो हम लोग को पता है कि इसका एक शॉर्ट टेक्निक है, आप उसी तरीके से कीजिए, आंसर जल्दी आएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ 1000 वाट का है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1000 वाट। आप कितना दिन चला, मतलब कितना घंटा चलाते हैं प्रतिदिन? 5 घंटा चलाते हैं प्रतिदिन। यहाँ देखिए 6 रुपया से आपको खर्चा करना है। सितंबर माह में कितना दिन होता है? तो सितंबर में 30 दिन होता है, तो ये भी दिन हो गया, सुनिएगा ध्यान से, ये दिन हो गया। और यहाँ प्रतिदिन है, ना देखिए प्रतिदिन, दिन नीचे आएगा तो दिन और दिन आपस में क्या हुआ, कैंसिल। आप देख लीजिए यहाँ पे पैसा बोल रहा है और ये वाट है और इसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को किलोवाट घंटा ही घर का यूनिट बिल आते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 0 खत्म। यहाँ से देखिए 6 गुना 5 कितना हो गया, 30। यहाँ पर है 30, इसका मतलब 3 गुना 3 यानी कि 900 रुपया हमको क्या करेगा, खर्च आएगा। 900 रुपया का खर्च होगा। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 502। 2 बल्ब ए और बी एक 3 वोल्ट के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि बल्ब ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात, यहाँ देखिए दिया हुआ है 1:3 है, तो एक निश्चित समय, यहाँ देखिए समय को निश्चित कर दिया है। बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ऊष्मा का रहा है, इसका मतलब हम लोग को हीट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए हीट वाला 2 को फॉर्मूला होता है, एक तो H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। एक और भी फॉर्मूला होता है H बराबर, आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं H बराबर V² R में क्या होता है T, ये भी आप एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है, तो इजी होगा कि हम इस फॉर्मूले से डील कर लें। यहाँ पे देखिए आपको I यानी कि ये एम्पियर नहीं दिया हुआ, धारा नहीं दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए यहाँ 2 बल्ब का ये A का रेशियो, ये B का, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर A का ये प्रतिरोध दिया, अगर हम A के बारे में, अगर हम पहले A का हीट निकाल लेते हैं तो V², इसका मतलब 3 का स्क्वायर के तन्नो A का उष्मा दिया यानी कि 1। आप बोलिएगा
कि ये टी कहाँ गया, तो यहाँ देखिए टी को कह रहा है निश्चित समय, तो समय निश्चित है तो टी नहीं भी लेंगे तो कम हो जाएगा। तो हमको ए में हीट कितना निकल गया 9, उसी प्रकार से हम बी में निकाल लेते हैं। अगर हम बी में निकाल लेंगे तो फिर भी स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया 9, तो यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, बटे में कितना होगा आर, आर का यहाँ कितना रेशियो दिया है बी का 3 दिया हुआ। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते 3 इंटू 3 और बटे में कितना 3, 3 3 खत्म। तो हम लोग को एच बी का पता चल गया कि कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, स्पेस है क्या नहीं है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि रेशियो, तो रेशियो क्या निकलेगा, तो आप यहां से H हमने आप लिख रहे थे एच ए बाय एच बी में क्या निकाल लें, हीट ए और हीट बी। हीट ए का वैल्यू कितना निकल गया 9 और इसका कितना निकल गया 3, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा 3:1 का रेशियो आपको देगा। कहीं पर ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है आपका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे और अच्छे लेवल से भी पूछा गया था। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 503, 2.5 MA की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होता है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको भी निकालना है। तो हम लोग को पता है ओम का नियम, ओम का नियम क्या आता है भाई, V बराबर क्या आता है I इंटू आर, ये ओम का नियम। इसी से हम लोग निकाल लेंगे। आपको धारा दिया हुआ है 2.5 MA का, आपको प्रतिरोध दिया हुआ है R भी दिया हुआ है 2.5, तो आप विभवांतर भी निकालना है, तो V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ क्या होगा 2.5 MA इंटू आर, आर कितना दिया 2 ओम दिया हुआ। इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, 2.5 का दुगना 5 यानी कि 5 MV हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 504, जब किसी विद्युत उपकरणों के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। तो हम लोग फिर यहाँ पे लगाएंगे ओम्स का लॉ, ओम का नियम। V बराबर I इंटू आर। सबसे पहला देखिए 50 वोल्ट का थी है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें 5 एम्पियर की धारा, तो I की जगह पर 5 हो जाएगा गुना R, तो यहाँ से निकल जाएगा 10। अब R का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना 10। अब कह रहा है यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दी जाए, फिर हम वही लिखेंगे V बराबर I इंटू आर। पहले विभवांतर 50 था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया 110, इसका मतलब यहाँ पे 110 लिखेंगे।
तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी, इस बार आपको आई निकालना, और आप आर निकाल चुके, रेसिस्टेंस पता है कितना 10, तो ये एक शून्य खत्म, तो ये कितना निकल जाएगा 10 एम्पियर की धारा निकल। कहीं है ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 505, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध R1 और R2 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। R2 में प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। मान दे दिया ए में। तो हम लोग को पहले ये देखना है कि ये श्रेणी क्रम में है, तो पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध, और आपको पता है यानी कि R बराबर यहाँ क्या होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, चूंकि श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब R का वैल्यू टोटल कितना होगा 2 और 3 5 ओम होगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R, और आपको देखिए V कितना दिया है 15, तो V की जगह पर हम लोग 15 पुट कर देंगे। और आपको एम्पियर यानी की धारा निकालना है, R आपको निकाल चुके हैं 5 का, नहीं तो ये I बराबर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब 15 बटे कितना 5, इसका मतलब 3 एम्पियर की धारा निकलेगा। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 506, 2 बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया जाता है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वाट किसका यूनिट होता है, शक्ति का। इसका मतलब हम लोग को शक्ति यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, ये तो फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो धारा गुना वोल्टेज, इसका मतलब है इसको P, इसको I, इसको V, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। तो पहला का हम लोग को पता है कि कितना वाट है 100 वाट है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि पहला का कितना होगा। तो इसको तो हम 100 वाट लिख लेंगे। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ओम्स का नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। तो हम लोग ये देखिए ये 1/R बराबर क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो जहां पर I दिया है वहां पर क्या आ सकता है, तो 1/R लिख लें गुना V। अब दूसरा भी दिया हम लोग को, कितना दिया, इसमें दिया है 25 वाट, यहाँ भी 1/R। अच्छा इसको 1 मान लेते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। ए है तो इसको ए ही मान लीजिए, सीधी बात, ए है तो इसको ए मान लेते हैं, आपको कम दिखता है वहां समझे आइए। तो यहाँ भी क्या होगा आर ए हो जाएगा। इसको हम लोग अगर बी मान लेते हैं तो आर बी गुना कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। और आपको प्रतिरोध का रेशियो निकालना, इसका मतलब आर ए बटे आर बी का, ए में कितना प्रतिरोध है और बी में कितना प्रतिरोध है। तो अब बताइए
ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो अगर हम भाग देंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 बटे इसको 1 बटे आर ए में रेसिस्टेंस गुना ये ऊपर चल जाएगा, तो आर बी में बटे 1। अब भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एगो भी नीचे आएगा तो एगो भी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये वोल्ट वोल्ट आपस में खत्म। यहाँ कितना आएगा, 25। तो अब अगर हम इसको कटाएंगे तो 4:1 ये आर भी बटे आर ए का रेशियो निकल जाएगा। इसका मतलब बी में कितना रेसिस्टेंस है, 4, और ए में कितना रेसिस्टेंस है, तो ए दिया क्या है, ए और बी में कर रहा है। इसका मतलब पहले ए का निकलना है। ए का कितना है, यानी कि आर ए और फिर आर ए फिर आर बी। ए में कितना है, तो 1। अब बी में कितना निकल गया है, तो 4। 1:4 आना चाहिए। कहीं पर ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये भी आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया और अच्छे लेवल का सवाल भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 507। धातु के 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई L और त्रिज्या R दिया हुआ है, जबकि तार बी की लंबाई 2L और त्रिज्या 2R है। तार ए और तार बी के प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग को एक पता है कि R बराबर क्या होता है भाई, प्रतिरोधकता गुना L बटे ए मतलब क्या हो, एरिया। इसी सूत्र पर निकल जाएगा। और हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, प्रतिरोध का, R का रेशियो निकालना है। तो हम लोग अगर हम पहला मान लेते हैं, अगर ए और बी के प्रतिरोध, हम इसको ए की जगह पर ए मान लेते हैं, आर ए। यहाँ पर पी हो जाए मतलब कि प्रतिरोधकता, ए की लंबाई कितना दिया है, एल दिया, त्रिज्या आर दिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो आर ही तो आर स्क्वायर होगा। उसके बाद हम लोग आर बी में प्रतिरोध देख लेते हैं कितना, यहाँ भी होगा रो यानी कि प्रतिरोधकता, इसकी लंबाई दिया है 2L। अब बटे में क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 2R है, इसका स्क्वायर। अगर हम लोग ये निकालना चाहेंगे तो अब देखिए कि ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो यहाँ पर बच गया पहले में क्या, L बटे आर स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा, 2L बटे 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R। इसका मीनिंग है कि अब जो नीचे वाला है वो ऊपर जाता है, तो L बटे आर स्क्वायर, यहाँ फिर ये 4 R स्क्वायर बटे में क्या होगा, 2L होगा। तो L और L कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब 4:1। ये आपका आंसर आना चाहिए। दोनों का रेशियो कितना आ जाए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा से गलत हो गया, तो ये भी कटेगा, 2 से ये कट न जाएगा, तो 2:1 आएगा रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए। हम कटाने भूल गए थे, तो आप जब ऑप्शन देखिए तब पता चला। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
508। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्टेज आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर। तो हम लोग को पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है। अभी एक फॉर्मूला हम लिखे थे, शक्ति बराबर क्या होता है, धारा गुना वोल्टेज। इसका मतलब शक्ति को P से डिनोट करते हैं, धारा को I से और वोल्टेज को V से। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया, आपको V पता है तो आप V के जगह पर I पता, I भी 5 एम्पियर का, V पता है आपको 220। आप यहाँ देखिए किलो वाट में पूछ रहा है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो एक शून्य खत्म, 22 गुना 5 110 बटे के 100, एक शून्य भी खत्म। इसका मतलब 1.1 किलोवाट है ऑप्शन कहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सेटिस्फाई करेगा। अच्छी लेवल का सवाल भी एग्जाम में अब आते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 509, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः सर्किट की धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रम में दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपका एक ही क्रम में है। अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध तो कितना होगा, जब क्रम में होता है तो सब जुड़ जाता है। अगर हम इसको R1 माने, इसको R2, इसको R3, इसको R4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना वैल्यू दे देगा, सबको जोड़िए तो 2, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 4 10 2 12 ओम देगा। तो वही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा जिसमें 12 ओम होगा। इसमें 6 का, ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी 6 का है, ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा। तो हम एक और चेक कर लेंगे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ये दिया हुआ है तो हम लोग धारा निकाल लेते हैं। तो ओम्स के नियम से तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। हम लोग को कितना दिया है, 6 वोल्ट, V के जगह पे 6, R निकल चुका है 12 इंटू I। तो ये 6/12 कट के कितना आएगा, 1/2 I। 1/2 का मीनिंग क्या होता है, हाफ। इसका मतलब 0.5 एम्पियर की धारा होगा। तो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। तो 0.5 एम्पियर धारा होना चाहिए और 12 ओम का क्या होना चाहिए, एक प्रतिरोध होना चाहिए। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है और अच्छे सवाल हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 510, क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पे आपसे ऊर्जा पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है। ऊर्जा बराबर सूत्र वही होगा जो हीट बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल और उष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
तो हम जब एक सूत्र बताए थे ऊर्जा बराबर, तो यहाँ पर हम लिखे थे V²/R गुना T। ये आपको हीट बराबर भी सूत्र बताया गया था। हालांकि हीट बराबर एक और भी सूत्र होता है, H/I²RT। जब I दिया रहेगा तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो ये हम लोग फिलहाल में इस सूत्र से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि R भी पता है, V भी पता है और T भी पता है। अब पहले ये देखना है कि बैटरी को किस में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। तो पहले हम R निकाल लेते हैं। तो समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, आपको हम उस दिन ही बताए थे। अगर हम इसका टोटल प्रतिरोध निकालने का प्रयास करें तो समानांतर क्रम में दोनों का गुणनफल अब बटे दोनों का जोड़। तो ऊपर हम लिख देंगे 10 गुना 20 बटे 10 और प्लस 20, यानी कि टोटल क्या होगा 30 हो गया। तो यहाँ से 1 0 खत्म। तो आपको यहाँ से R आपको पता चल गया, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है ये 20/3 है। तो अब हम इस डाटा को कहाँ फिट कर देंगे, यहाँ फिट कर देंगे। तो आपको एनर्जी पता चल जाएगा। V आपको पता है कितना है, 6 वोल्ट, यानी कि V का स्क्वायर है तो इसका मतलब 6 गुना 6 हुआ। R कितना दिया है 20, अब बटे में कितना है 3। अब T आपको पता है 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड हो। अब हम लोग को पता है, इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो ये हाफ से 10 बार में, ये हाफ से 3 बार में। इसका मीनिंग है कि आप देखिए कितना आएगा, ये भी 3 ऊपर चल जाएगा तो बचेगा क्या था 6 गुना 3 गुना 1, ये 3 ऊपर जाके यहाँ पे आएगा बटे में कितना 10। इसका मतलब 6 तिया 18 तिया 54 बटे में 10। इसका मतलब 5.4 जूल आपका आंसर आना चाहिए। है कहीं पे? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे और अच्छे अच्छे लेवल का सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये RRC ग्रुप डी 26/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 511, क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकेंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या है, यानी कि इस बार हीट पूछ रहा है। तो आपको पता है H बराबर क्या होता है फार्मूला, V²/R गुना T होता है। तो अब यहाँ पे हमको R निकालना है। तो R देख लीजिए, कह रहा है 12 ओम का और 24 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर हम R निकालने चाहेंगे, इसको R1 मान लें और इसको R2, तो इस श्रेणी क्रम में तो दोनों जुट जाता है। इसका मतलब क्या 12 प्लस 24, इसका मतलब 36 ओम निकलेगा सिर्फ आपका R का वैल्यू। अगर R का वैल्यू पता है तब तो ये तो इजी है। कितना वोल्ट का बैटरी है 6 वोल्ट का, तो V का स्क्वायर, इसका मतलब 6 गुना 6 बटे R कितना हो गया 36। समय कितना दिया 1 सेकेंड, तो 1 लिख लेते हैं। तो ये देखिए 6 6 6 6 के 36 खत्म। तो आपको कितना आएगा 1 जूल आएगा। तो एनर्जी आपको कितना प्राप्त होगा 1 जूल। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये RRC ग्रुप डी 26/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार से आज हम लोग 511 तक क्वेश्चन कर चुके हैं।
इससे बाद वाले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।